जय सिया राम। नवरात्रि में साधना का बहुत विशेष महत्व है और भक्ति भी तभी आगे बढ़ती है जब जीवन की समस्याएं कम हो जाए, जो एक गृहस्थ का उत्तरदायित्व है वो पूरा हो जाए, तभी साधना में, भक्ति में, ईश्वर आराधना में मन भी लगता है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने संतानों के विवाह को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन इस नवरात्रि में कुछ ऐसे उपाय हैं कि भक्त अगर श्रद्धा भाव से करें तो विश्वास रखें, निश्चित तौर पे उसका फल प्राप्त हो जाएगा और विवाह का योग बन जाएगा। ये सब आज आपको चेतना खालरा जी बताएंगी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। 19 मार्च से नवरात्र शुरू है। मैं सिर्फ इस नवरात्र की बात नहीं कर रही, जब भी नवरात्र आए उसमें आप खोजिए कि क्या शुक्रवार आ रहा है। अच्छा। जब भी हम देखिए लग्जरी को देखते हैं या कुछ अच्छी चीज़ें, देखिए शुक्र क्या है? शुक्र हमारा खाना पीना है, रहना सहना है, हमारे वस्त्र हैं, हमारा सोना है, हमारी गाड़ी है, ये सब है। और शादी भी शुक्र है। तो सबसे पहले हम शुक्र को देखते हैं कि शुक्र क्या दे रहा है हमें। पत्रिका में भी शुक्र को देखते हैं। तो आप क्या करें, नवरात्रों में शुक्र को ढूंढिए। शुक्र किस दिन पड़ रहा है, उस शुक्रवार से शुरू करके आप 5 कन्याओं को मिश्री और खीर का भोजन कराइए। माता रानी को भोग लगा के मिश्री और खीर का प्रसाद दीजिए लड़कियों को, और हरे रंग का रुमाल बांटना है। अच्छा। ये आपको नवरात्र में शुरू करना है, जो भी कोई शुक्रवार हो। अगर ऐसा शुरू कर दिया, लेकिन याद रखें 21 शुक्रवार करना है। मतलब लगातार 21 शुक्रवार कीजिए और यकीन मानिए 21 शुक्रवार के अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खुशखबरी मिल जाएगी आपको। 5 लड़कियां, 5 कन्याएं। अच्छा। कुछ नहीं है, मंदिर के बाहर कन्याएं मिल जाती हैं। अभी यहाँ पे ये नहीं पूछिए कन्या ना मिले तो किसी लेडी को दे दें, क्या नहीं करें। कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। अगर आपको शादी करनी है, आप कहाँ लाखों रुपया खर्चने को तैयार है, तो 5 कन्या ढूंढिए, मंदिर के बाहर मिलेंगी, कहीं भी उनको भोजन कराइए और मिश्री और खीर तो खिलानी है। हाँ, और यही तो तपस्या है। कम से कम इतना तो ढूंढ ही सकते हैं। बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। और ये कीजिए, यकीन मानिए बिल्कुल संभव होगा। जो आप इतने वर्षों से, कई लोग तो बहुत वर्षों से, आजकल तो बहुत समस्या बढ़ती जा रही है विवाह तो ये लड़का लड़की दोनों में काम कर सकते हैं। यदि ऐसा ना हो तो फिर अब अगर लड़कियां ढूंढ रही हैं तो ढूंढे सोमवार। अच्छा। दोनों दिन उपाय करने के तो बहुत अच्छा रहेगा। सोमवार को ढूंढ के बेल पत्र और जल का अभिषेक करें शिव जी को अभिषेक करें और लाभ प्राप्त करें। इस नवरात्रि सिर्फ ये कर लें मात्र से बहुत फायदा होगा। और जैसे आप देखते हैं लड़कियों का गुरु अच्छा होगा। गुरु को हम वर के रूप में मानते हैं कि लड़की की शादी देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं गुरु को तलाशते हैं पत्रिका में। तो हल्दी क्या है, अब हल्दी से स्नान करना सबको पता है, हल्दी से स्नान करेंगे जल्दी कार्य बनेंगे। बिल्कुल। तो क्या करें इस नवरात्र, 5 हल्दी की गांठें। अब देखिए, जब भी अगर हम सब मिलते हैं किसी से, पहले तो मेरी प्रेजेंस होती है शुक्र हमारी प्रेजेंस है कि मैंने कैसे ड्रेसअप हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ। उसके बाद क्या आता है, मेरी वाणी, बोलते कैसा है, क्या बोल रहे हैं। कई लोग को देखेंगे ना आप, कई लोग मिलेंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छे लोग हैं। जब भी वो बोलना शुरू करेंगे तो सारा इंप्रेशन डाउन हो जाता है। बोल करके काम खराब हो जाता है। तो क्या होता है, उसके बाद गुरु आपके संस्कार हो गए, आपके बड़े बुजुर्गों जो आपकी वाणी में छलकता है। तो क्या करना है, वीरवार जब भी, थर्सडे, जो भी नवरात्र में थर्सडे पड़े, उस दिन अपने 5 हल्दी की गांठें मंदिर में रख दीजिए जहाँ पूजा पाठ करेंगे। नवरात्र अष्टमी के बाद उन 5 हल्दियों को अपने लॉकर में रख लीजिए। जब भी कन्या की विवाह की बात करने जाएं तो उनमें से 1 हल्दी उठा के अपनी जेब में रख ले और जेब में रख के लेके जाएं और वहां जाके बात करें जो भी कन्या के विवाह की। जैसे पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, बाहर निकलना है तो राइट पैर पहले निकालो ताकि बात अच्छी रहे, कोई पीछे से टोके ना। आजकल तो कुछ है ही नहीं ना। आजकल तो देखिए मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि हम पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं। जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, पीछे से आवाज मत लगाना, दही चीनी खा के जाते थे। तो छोटे छोटे टोटके कुछ थे, तभी तो थे। ये भी कहा जाता है कि लड़की विवाह के लिए आप निकले हैं तो उससे लड़की स्नान करके बाल ना बांधे, ये भी हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए
तब उस टाइम में कितनी चीज़ें करते थे तो सुखी भी थे। गाय को रोटी खिलाना, और पुराने ज़माने में कहाँ साबुन होती थी, दही दूध से नहाते थे तो संपन्न थे। कोई रोता नहीं था कि मेरे पास पैसा नहीं है, उनकी ज़रूरत लायक उनके पास सब कुछ होता था। तो वो दही दूध है ना, दूध दही से नहाए, और कन्याएं अगर दही से नहाए शुक्रवार को तो देखिए उनकी बहुत जल्दी शादी के योग बनेंगे। दही डाल दे, हल्दी डाल दे। और अगर इसी क्रम में कई लड़कों के पास पैसा कम है, शादी कैसे करें? लड़के कहते हैं मैं तो सेटल ही नहीं हूँ तो मैं शादी कैसे करूँ? तो दूध से नहाना शुरू करो, रोज दूध से नहाइए, और आप देखिए कितने अच्छे आपको पैसा मिलेगा ताकि आप शादी कर पाए। और 3-4 उपाय हैं जो आपने बताए हैं जी, इसको कीजिए, और बहुत ही सरल हैं, बहुत सरल उपाय हैं, कोई भी कर सकता है जी, और विश्वास से करें, बिल्कुल ये काम हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो जय सिया राम। जय सिया राम।